आज की कहानी एक ऐसी दस्तक की है जो दरवाजे के बंद होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी है एक खौफनाक संदेश की और एक ऐसी अधूरी परछाई की जो अपनी जगह तलाश रही है। ये कहानी किसी दस्तक से शुरू नहीं होती बल्कि उसके भयानक अंजाम से शुरू होती है। जरा सोचिए, कोई अपने घर का दरवाजा खोले और सामने दीवार पर खून से लिखा ये संदेश देखे। ये शब्द कोई चेतावनी नहीं है, ये तो एक ऐलान है कि खौफ पहले ही दहलीज पार कर चुका है। कहानी यहीं से शुरू होती है। विक्रांत के लिए ये कोई डरावना मजाक नहीं था। उसकी पत्नी आरती जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दीवार पर लिखा वो संदेश, वो चीख चीख कर कह रहा था कि उनके घर का सुकून, उनकी सुरक्षा, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जाहिर सी बात है, विक्रांत ने पुलिस को फोन किया। आरती को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि वो गहरे सदमे में है। लेकिन पुलिस को उन्हें जबरन घुसने का कोई सबूत ही नहीं मिला, ना कोई टूटा ताला, ना कोई खरोच। तो उन्होंने इस मामले को मानसिक भ्रम या शरारत बताकर बंद कर दिया और विक्रांत को उस भयानक सच के साथ अकेला छोड़ दिया। तो जब भारी दुनिया ने इस घटना को एक मजाक समझकर भुला दिया, तब उस साये का असली डरावना चेहरा सामने आने लगा। अब ये खौफ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही फुसफुसाने वाला था। आरती अस्पताल से घर तो आ गई थी, पर वो खामोश और सहमी हुई थी। उसी रात जब विक्रांत लिविंग रूम में बैठा था, उसे अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये वो ठंडक थी जो हड्डियों में उतर जाती है, जैसे किसी ने ठीक उसकी गर्दन के पीछे बर्फीली सांस छोड़ी हो। और फिर उसने उस दीवार की तरफ देखा जहां पहले खून से लिखा संदेश था, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून साफ हो चुका था, पर उसकी जगह, जैसे दीवार अपने अंदर से कोई राज उगल रही हो, पुरानी स्याही की तरह धीरे धीरे एक नंबर उभर रहा था, 302। अब यहीं पर बात उलझ जाती है। उनका फ्लैट नंबर तो 401 था, तो फिर ये 302 क्या था? ये एक पहेली थी, एक ऐसा सुराग जो विक्रांत को उस बिल्डिंग के स्याह अतीत की गहराइयों में खींचने वाला था। तो चलिए अब जरा इस बिल्डिंग के इतिहास में झांकते हैं, जहां विक्रांत की तलाश उसे इस पूरे बुरे सपने की जड़ तक ले जाती है। विक्रांत को बिल्डिंग के पुराने चौकीदार से एक राज पता चलता है। वो बताता है कि जिसे आज सब फ्लैट 401 कहते हैं, वो पहले कमरा नंबर 302 हुआ करता था, और ये कमरा हमेशा से ही मनहूस माना जाता रहा है। चौकीदार ने कहानी सुनाई। 70 साल पहले इसी कमरे में एक चित्रकार रहता था, अपनी कला को लेके एकदम जुनूनी। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था और दावा करता था कि वो अपनी परफेक्ट शैडो यानी मुकम्मल परछाई बना रहा है। लेकिन फिर एक रात उस बंद कमरे से सिर्फ भयानक चीखें सुनाई दी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। चित्रकार की लाश मिली, लेकिन सिर्फ आधी। जी हाँ, उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था, और कमरे में उसके अलावा सिर्फ एक चीज थी, दीवार पर बनी एक लंबी पतली सी परछाई। इस भयानक जानकारी के साथ विक्रांत और आरती को उसी रात उस साये का फिर से सामना करना पड़ा, और इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। रात के 2 बजे बेडरूम के दरवाजे पर फिर से वही धीमी, सोची समझी दस्तक गूंजने लगी। लेकिन इस बार इस दस्तक में कुछ अजीब था। ये पहले जैसी नहीं थी, इसमें कुछ और ज्यादा खौफनाक था। ये आवाज दरवाजे के ऊपरी कोने से आ रही थी, एक ऐसी जगह जहां किसी भी इंसान का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। आरती दहशत से चीख पड़ी। वो उस एहसास को, उस आवाज को पहचान गई थी। ये कोई इंसान नहीं था, ये वही चीज थी, वही लंबी उंगली जिसका सामना उसने उस दिन अकेले किया था। इस बार विक्रांत ने हिम्मत जुटाई। उसने दरवाजा खोलने के बजाय इस खौफ का सामना करने का एक अलग तरीका सोचा। उसने एक टॉर्च उठाई और उसकी तेज रोशनी को दरवाजे के नीचे की पतली सी दरार से बाहर की ओर डाला। वो देखना चाहता था कि आखिर दूसरी तरफ है क्या, और जो उसने देखा, उसने उसके हर डर को सच साबित कर दिया। रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक आदमी की परछाई, जिसके पैर नहीं थे, जो हवा में तैर रही थी, और उसकी एक लंबी हड्डी जैसी उंगली दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये उस कलाकार की आधी परछाई थी। और जैसे ही वो दस्तक रुकी, उम्मीद की एक छोटी सी किरण
कहानी के सबसे बड़े खौफ में बदल गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर की परछाई गायब हो चुकी थी। आरती ने राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा, वो चला गया। पर ये राहत बस कुछ पलों की थी, क्योंकि एक नई परछाई उभरने लगी। दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर, ठीक उनके बिस्तर के पास वाली दीवार से। और ये कहानी हमें इसी एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो साया अब अंदर आने के लिए दस्तक नहीं दे रहा था, वो पहले से ही उनके साथ कमरे में था। अब सवाल ये है कि कोई ऐसी परछाई से कैसे बच सकता है जिसका कोई जिस्म नहीं और जिसके लिए दीवारें कोई मायने नहीं रखती।